आजकल किसी का भी बर्थडे हो, ऑफिस पार्टी हो, मॉडर्न जेंजी पार्टी हो, तब सबको एक ही पार्टी सूझती है, पिज़्ज़ा पार्टी। और देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पिज़्ज़ा मुझे भी पसंद है, पर किसी और के पैसों का। क्योंकि तुमको नहीं लगता कि पिज़्ज़ा बहुत ओवर वैल्यूड हो गया है? मैंने तो एक बार पिज़्ज़ा की पर स्क्वायर फुट कॉस्ट निकाली थी। हमारे गांव की ज़मीन से ज़्यादा उसकी पर स्क्वायर फुट कॉस्ट है। बताओ। जब भी मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ तो मुझे तो यही लगता है कि क्या मैं ज़मीन खा रहा हूँ, क्योंकि आजकल के पिज़्ज़ा का नाम भी फार्म हाउस पिज़्ज़ा आ गया है। और उसमें प्याज टमाटर और कैप्सिकम तो होता ही है। लगता है कि पिज़्ज़ा में प्याज टमाटर और कैप्सिकम उगाए और मैं ज़मीन खा रहा हूँ। इतना कॉस्टली पिज़्ज़ा होता है आजकल का। मुझे याद है जब मैंने पहली बार मेट्रो सिटी में जॉब ज्वाइन की थी, तब वहाँ की एचआर ने मुझे पूछा था, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years टाइमलाइन। मैं नया नया था, जोश में था, मैंने बोल दिया कि मैं मैनेजर बनूंगा। वो कंपनी भी बड़ी अच्छी थी, झूठ नहीं बोलूँगा, कंपनी ने बहुत सपोर्ट किया, पर 2.5 साल में कंपनी ही बंद हो गई। मेरा मैनेजर बनने का सपना आधा अधूरा रह गया। मतलब मैं आधा मैनेजर का काम कर रहा था और आधा टीम का काम कर रहा था। मेरी तो हालत ऐसी हो गई थी, मतलब टीम भी मैं और मैनेजर भी मैं। फिर भी कंपनी बंद हो गई। मैं दूसरी जगह इंटरव्यू देने गया तो क्या देख रहा हूँ कि प्रीवियस कंपनी में जो एचआर थी वो सेम एचआर मेरे सामने बैठी है और वही क्वेश्चन पूछ रही है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। मैंने कहा, मैडम कुछ तो शर्म करो। उसने बोला, ठीक है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 2.5 years टाइमलाइन। मैंने बोला, हाँ अब आई ना लाइन पे। और मुझे वहाँ पे भी नौकरी मिल गई। मैंने मंडे को ऑफिस ज्वाइन की और वहाँ का मैनेजर ट्यूसडे को आके बोलता है कि फ्राइडे को टिफ़िन मत लाना, हम पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे। मैंने कहा, वाह यार, मैंने कंपनी तो बहुत अच्छी ज्वाइन कर ली, कलीग को पिज़्ज़ा पार्टी दे रही है, क्या बात है। मैं बहुत एक्साइटमेंट में था पार्टी के लिए। मैंने थर्सडे को डिनर नहीं किया और फ्राइडे को सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया और लंच भी नहीं किया, क्योंकि क्यों फूड वेस्ट करें। जब कल पिज़्ज़ा मिल रहा है तो फूड क्यों वेस्ट करें। ऊपर से बहाना भी बना लिया कि आज व्रत है। बाद में फ्राइडे को शाम को दबा के पिज़्ज़ा खाया। सैटरडे संडे छुट्टी थी। मंडे को जब आया तब मैनेजर ने मेल किया कि आपको फ्राइडे की पार्टी के कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, 1100 रुपये। मैंने कहा, लो, व्रत भी गया और पार्टी भी गई। मतलब इसे कौन सी पार्टी बोलते हैं? पैसा भी हमारा और खाना भी हमें है। और हमारा मैनेजर हर हफ्ते ज़बरदस्ती में ले जाता था, हम उसको मना भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि मैनेजर को मना कैसे करें, थोड़ी हिचकिचाहट होती थी। पर फिर भी पैसा तो वसूलना है, तो 1100 रुपये में पैसा दे के मैं 3 हज़ार का पिज़्ज़ा खा लेता था। 2 दिन नहीं खाता था उसके बाद और पहले। फिर एक दिन मैनेजर आया और बोला, एक काम करो, तुम कल से टिफ़िन ही लेके आना, क्योंकि पिज़्ज़ा तो हम बहुत महंगा पड़ता है। फिर मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि मेरे सारे कलीग्स पिज़्ज़ा खा रहे हैं और मैं दाल चावल ठूस रहा हूँ। फिर बाद में हम जब सीनियर हुए तब हमें पता चला कि मैनेजर इतना हरामी था कि वो हमसे पार्टी लेके वो वाउचर रीइंबर्स करवा लेता था पिज़्ज़ा का, और हमसे भी पैसे लेता था। फिर बाद में मैनेजर के पास गया और बोला कि मुझे प्रमोशन चाहिए, नहीं तो मैं सबको सच बता दूंगा। उसने बोला, नहीं नहीं, प्रमोशन मिल जाएगा, जाओ तुम। तो प्रमोशन दिया तो वो भी कैसा दिया उसने, मुझे टीम लीड बनाया। और मैंने पूछा कि मेरी टीम कहाँ है, तो बोला, नहीं टीम नहीं है, तुम ही टीम लीड हो, टीम नहीं है। तो अब मैं खुद ही टीम और मैं खुद ही लीडर, मैं खुद ही अपने आप को ही मैनेज कर रहा हूँ। जब मेल करता हूँ तो खुद को ही मेल करता हूँ कि प्लीज़ लुक दिस बेटर, एंड रिप्लाई भी मैं ही खुद करता हूँ कि आई कांट लुक दैट मैटर। और वैसे देखो तो पिज़्ज़ा में और भी बहुत दिक्कत है कि जब भी आप शाम को ऐसे प्लानिंग करते हो पिज़्ज़ा मंगवाने का और सोचते हो कि यार किसी से खाना शेयर नहीं करूँगा, आज मैं मज़े से ऑनलाइन पिज़्ज़ा मंगवाऊँगा, लैपटॉप खोलूँगा और अकेले खाऊँगा। लेकिन आप जब भी पिज़्ज़ा मंगवाते हो तो पिज़्ज़ा का इतना बड़ा बॉक्स आता है कि वो डस्टबिन में भी फिट नहीं होता। अगर आप बिरयानी मंगवा रहे हो तो उसके बिरयानी के डब्बे में चलो आप कल सुबह कुछ ना कुछ उसमें कैरी कर सकते हो, या फिर उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर फेंक भी आसानी से सकते हो। पर पिज़्ज़ा बॉक्स उसका फेंक भी नहीं सकते, आपको डस्टबिन के ऊपर ही रखना पड़ेगा। सुबह जब हम बाहर रखेंगे डस्टबिन के साथ अलग से रखेंगे उसका बॉक्स, तो लैंडलॉर्ड भी देख के बोलेगा, अरे तुम पिज़्ज़ा खाने लगे, तुम तो बहुत अमीर हो, चलो
रेंट बढ़ा देते हैं। मुझे लगता है कि पिज़्ज़ा कंपनियों को सबसे पहले सब कुछ रोक के पहले यह बॉक्स का डिज़ाइन सेट करना चाहिए कि प्रॉपरली डस्टबिन में फिट हो, या फिर अलग से डस्टबिन ही देना चाहिए। और आप सब लोग को पता होगा कि ये पिज़्ज़ा इंडियन कल्चर है ही नहीं, वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ से आया है। पर इसकी हमें आदत कब से लगी मालूम है? 30 मिनट डिलीवरी गारंटी से। हम हर रोज़ पिज़्ज़ा मंगवाते हैं इसी होप में कि वो डिलीवरी बॉय लेट होगा और हमें पिज़्ज़ा फ्री मिलेगा। महीने में 15 बार पिज़्ज़ा मंगवाते हैं इसी होप में कि आज कि किसी न किसी दिन पिज़्ज़ा वाला लेट होगा और मुझे फ्री में पिज़्ज़ा मिलेगा। पर मैं क्या करता हूँ मालूम है? मैं बारिश में पिज़्ज़ा मंगवाता हूँ कि डिलीवरी बॉय लेट हो और मुझे पिज़्ज़ा फ्री मिले। एक बार मैंने बारिश में पिज़्ज़ा मंगवाया था और वो वर्क भी हुआ। डिलीवरी बॉय 1.5 घंटा लेट आया और जब भी डिलीवरी बॉय ने दरवाज़ा खटखटाया, मैं उसी का इंतज़ार कर रहा था। दरवाज़ा खोला और वैसे ही बोला कि भैया आप 1.5 घंटा लेट हो, मैं आपको पैसे नहीं दूँगा। तो बोल रहा है कि कोई बात नहीं सर, मुझे और 2 जगह पिज़्ज़ा डिलीवरी करने जाना है। ये आपका पिज़्ज़ा और आपके ऊपर वाले फ्लोर में एक और पिज़्ज़ा डिलीवर करना है। क्या आप वो पिज़्ज़ा डिलीवर कर दोगे? ताकि मेरा टाइम बच जाए और मैं नेक्स्ट पिज़्ज़ा टाइमली डिलीवर कर पाऊँ। मैंने कहा कि नहीं, मैं डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, मैं क्यों करूँ आपकी मदद? लेकिन फिर मैंने उस पिज़्ज़ा पे नाम देखा, नाम था रुचि, और रुचि थी हमारे कॉलोनी की सबसे खूबसूरत लड़की। तब मुझे लगा कि इतना भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, किसी की मदद कर देनी चाहिए। तब मैंने उसको बोला कि अभी-अभी प्राप्त हुई खबर के अनुसार मैं आपकी मदद करूँगा, और मैं वो पिज़्ज़ा लेकर ऊपर वाले फ्लोर पे चला गया। और मैंने जब भी दरवाज़ा खटखटाया, उसने दरवाज़ा खोला। मैंने कुछ एक्सप्लेन करने से पहले ही वो बोली कि भैया आप लेट हो, कोई बात नहीं, आप इतने गरीब हो, मैं आपके पैसे नहीं काटूँगी, मैं आपको पूरे पैसे दूँगी। और मैं ये सोच रहा था कि उसको पिज़्ज़ा देने जाऊँगा, हम दोनों बात करेंगे, एक दूसरे को पसंद करेंगे और हमारी शादी होगी। पर उसने तो एक ही सेंटेंस में मुझे गरीब बता दिया। पर उसने मुझे पैसे ऑफ़र किए, तो मैंने कहा लक्ष्मी आ रही है तो उसको तो मना नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, आप मुझे पैसे दे दीजिए। उसने बोला कि ठीक है, मैं कार्ड से पेमेंट कर देते हूँ। अब हम कार्ड में तो पेमेंट ले नहीं सकते। मैंने बोला कि नहीं, हम अभी कैश ही ऑप्शन अवेलेबल है, कार्ड में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो बोलती है कि मेरे पास अभी कैश नहीं है, मुझे एटीएम से निकालना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो मेरी कार में बैठ जाना, हम दोनों निकल के आते हैं। तब वो शॉक हो गई कि आपके पास कार है? तब हम दोनों एटीएम में से पैसे निकालने गए और बीच में पूछती है कि भैया आप इतना कमा लेते हो कि आपके पास गाड़ी है? मैं तो आज तक अफोर्ड नहीं कर पाई, एमएनसी में जॉब करते हुए भी। मैंने बोला कि ये तो कुछ नहीं है, आपके नीचे वाले फ्लोर पे मैंने फ्लैट भी खरीद लिया है। तब वो एक्स्ट्रा शॉक हो गई कि क्या बात है, डिलीवरी बॉय इतना कमा सकता है। और जब भी उसने एटीएम में से पैसे निकाले, 480 रुपये बन रहे थे। उसने मुझे 500 रुपये दिए। मैंने बोला कि ये लो 100 रुपये मेरी तरफ से आपको टिप, क्योंकि शुरुआत किसने की थी मजाक की। तो यही थी आज की स्टैंड अप कॉमेडी। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। पीस आउट।